my dear students. Good morning all of you. Myself Mrs. Nancy Chaudhary. How are you doing all? I think you all are marvelous and I am also marvelous too, as usual as you are. This is your day 2 class of spoken English. आज कल ही हमने जब स्टार्ट करा मैंने आपको बताया that online class has been started at this app Expert Coaching app, तो download soon. तो डे 2 आपकी आज क्लास है स्पोकन इंग्लिश की. कल जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स, कैसे हम अपनी बातचीत को बढ़ाएं और सामने वाले इंसान को हम अपनी ग्रूम अप पर्सनैलिटी के बारे में बताएं. इंट्रोडक्शन प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सबसे पहले आपके इंट्रो से ही पता चलता है दैट यू नो इंग्लिश और नॉट नो. तो इंट्रोडक्शन कल हमने कन्वर्सेशन के तरीके से पढ़ी थी, ग्रीटिंग्स पढ़ी थी कि पहली बार जब आप मिलेंगे तो बात कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे और लास्ट में हम बोलेंगे प्लीज़ टू मीट यू या नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. तो हमारी कन्वर्सेशन आपस में चैट जो है वो ख़त्म हो जाती है. और हमने क्या किया था, हमने 5 वोकैबुलरी वर्ड्स भी किए थे. नाउ टुडे आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे डायरेक्ट. ग्रेजुएशन वाले बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूलों में बोला जाता है भाई अपना इंट्रोडक्शन दो. अब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में आप हिचकाते हो, आपको एकदम से डर लगता है दैट हाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन. तो आज आपका ये जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा बाय लर्निंग ऑल दिस. तो आज हम बात करेंगे कि अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो एक पर्सन वो होता है जो इंटरव्यू लेता है और एक पर्सन वो होता है जो सामने बैठा होता है. इसी तरीके से हमने अनंत बच्चे की बात करी थी. मान लो उसकी मैडम ने कहा अनंत आज बाहर से इन्विजिलेटर आने वाले हैं एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम. आपको उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन देना है. या फैमिली में कोई आता है वो कहता है बेटा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको इस तरीके से आंसर देना है दैट ही विल थिंक दैट यू नो एवरीथिंग, कि आपको सब कुछ आता है इंग्लिश से रिलेटेड और अब आपकी पर्सनैलिटी को जज कर सके. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो इंटरव्यू स्टार्ट करते समय या स्कूल में प्रेजेंटेशन देते समय या किसी को अपने बारे में बताते समय तो कैसे बोलेंगे. स्कूल में अगर बोलेंगे तो अ वेरी चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू respected sir and ma'am and all my dear friends. I am myself Anant. मेरा नाम क्या है अनंत. और you can say I am Anant or you can say my name is Anant. मेरा नाम अनंत. And now I am going to introduce myself in front of you all. या now I am going to present my introduction in front of you all. और अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप इसी तरीके से बोलेंगे गुड मॉर्निंग respected sir and ma'am, myself Nancy, I am going to introduce myself in front of you. मैं आपके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ. फर्स्टली उसने अपना नाम बता दिया, फिर वो क्या बताएगा कि वो कहाँ रहता है. तो आई लिव इन दिल्ली या वो कहेगा आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव एट उस्मानपुर इन दिल्ली. थर्डली आप वो अपने एजुकेशनल और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा. फ्रॉम माई एजुकेशनल और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आई स्टडी इन 9th क्लास. मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और आई एम परसुइंग 9th क्लास. मैं अभी 9th क्लास कर रहा हूँ. अब अगर बच्चा बड़ा है, जॉब के लिए जा रहा है तो वो अपनी सारी क्वालिफिकेशन बताएगा. जैसे कि I have done my schooling from LFPS Little Fast Senior Secondary School. I have done my 10th and 12th from CBSE board. मैंने CBSE बोर्ड से अपनी 10th और 12th की है. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ईव का मतलब होता है have, एपोस्ट्रोफी वी का मतलब have. I have done my graduation in maths from DU या फिर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी. I have done masters in MA from IGNOU. और ये भी कह सकते हो अगर कोई मास्टर्स अभी कर रहा है या ग्रेजुएशन अभी कर रहा है या अभी इस क्लास में पढ़ रहा है तो वो बोलेगा आई एम परसुइंग. क्या वर्ड यूज करेगा, परसुइंग. दैट मीन्स वो अभी भी ये काम कर रहा है. एट प्रेजेंट वो अभी उसी क्लास में है. रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, अवेटेड. नेक्स्ट
बड़े बच्चे इंटरव्यू में बताएंगे फ्रॉम माई प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपने कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्स किया होता है या बैचलर डिग्री होती है, तो यू विल मेंशन दैट। जैसे कि आप इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जाते हो तो आई हैव डन बीटेक फ्रॉम क्रुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। टीचर की जॉब के लिए जाते हैं तो आई हैव डन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ट्रेनिंग एजुकेशन फ्रॉम SCRT। आई हैव डन BEd इन मैथ्स एंड इंग्लिश फ्रॉम MDU यूनिवर्सिटी। तो ये क्वालिफिकेशन तो मेरी थी जो मैंने आपको एजुकेशनल और प्रोफेशनल से बताई। नाउ जो छोटा बच्चा है वो सिर्फ क्लास कौन सी क्लास में पढ़ता है, और बड़ा बच्चा अपने दोनों डिग्रीज बताएगा। नाउ फैमिली बैकग्राउंड की बात होगी तो उसमें आप अपने फादर का नेम, मदर का नेम, और आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, आप कितने सिबलिंग्स हो, आपका भाई क्या करता है, तो वो सब आप मेंशन करोगे। आप कौन सी फैमिली से हो, जॉइंट हो या न्यूक्लियर हो, तो यू विल मेंशन दैट। लाइक अनंत कहता है माय फादर नेम इज मिस्टर राजीव जैन, ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ध्यान दीजिए आ और एन कहाँ यूज होता है, दिस इज अ आर्टिकल, और ए इज यूज विद द वॉवल AEIOU, और जहां भी साउंड आ जाए वॉवल का तो आप क्या यूज करोगे, ए। अब मैंने बोला आई हैव डन MA, मैंने MA किया तो आई हैव डन एन MA, क्योंकि साउंड क्या आ रहा है, MA, ए का साउंड आ रहा है तो यू विल यूज एंड। अब ए किसके साथ यूज होता है, विद एवरी कॉन्सोनेंट, जहां भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, जैसे कि एस जो है वो कॉन्सोनेंट है तो यू विल यूज ए। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, MA में ए का साउंड आ रहा है तो यू विल यूज एन। क्लियर। My mother name is Pinky Jain and she is a successful housemaker, और या she is a good housemaker, या she is a successful housewife। तो इस तरीके से आपने मेंशन करा अपने पापा और मम्मी के बारे में। अब बेटा कुछ बच्चे कहते हैं आई हैव वन रियल सिस्टर, आई हैव वन रियल ब्रदर, तो रियल वर्ड नहीं यूज करना है। जैसे कि पूछा गया कि अनुज तुम्हारा सगा भाई है तो आप बोलोगे ही इज माई ओन ब्रदर। क्या बोलोगे, ऑन। सगा जिसको आप कहते हो रियल रिलेशन है तो ऑन लगाएंगे। अब दूसरी बात होगी कि आज जब फादर और मदर के बारे में उसने बता दिया है तो अब वो बोलेगा आई हैव वन सिबलिंग, मेरा एक भाई है। सिबलिंग में कुछ भी हो सकता है, चाहे भाई हो या बहन हो, ये जो रिलेशन है इट इज अ सिबलिंग। आई हैव वन सिबलिंग जिसका नाम, हुज नेम इज संयम जैन, जिसका नाम जो है वो संयम जैन है और वो 12th क्लास में पढ़ता है। ही स्टडीज, मैं आपको अर्लियर वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप ऐसे यूज करेंगे ही जो है वो सिंगुलर, तो ही स्टडीज इन 12th क्लास। अब आपकी ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड में मेंशन कर देंगे। अब इंटरव्यू वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपसे और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकता है। नेक्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड के बाद अनंत अपनी हॉबीज बताएगा, या कोई बड़ा बच्चा है तो वो भी अपनी हॉबीज बताएगा। बहुत सारी हॉबी है तो हॉबीज, एक हॉबी है तो हॉबी, तो वो बोलेगा एक हॉबी है उसकी, मान लो माय हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ जो वर्ड आ रहा है टू प्ले, ध्यान रखना कोई भी एक्टिविटी हॉबी में अगर आप मेंशन करते हो तो माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, माई हॉबी इज टू डांस, इज टू सिंग, तो टू लगा के आपको मेंशन करना है। लेकिन आपकी कई सारी हॉबीज है तो माई हॉबीज आर playing cricket, doing innovative things, going outside, traveling, reading books, तो you have to mention all the hobbies, जो भी आपकी hobbies है। उसके बाद क्या मेंशन करना है आप सभी को, hobbies के बाद कोई जॉब के लिए जाता है तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। क्या बताएगा, एक्सपीरियंस, इफ ही हैव एक्सपीरियंस।
लेकिन अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बोलेगा कि वो फ्रेशर है, वो जॉब के लिए फ्रेशर है, वो अभी अभी जॉब में आया। तो एक्सपीरियंस में क्या बोलेगा? जैसे कि मैंने बोला आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, मेरे टीचिंग में 7 साल का एक्सपीरियंस है। और I have earlier working in Little Class Senior Secondary School. After that, I joined the PPS. Then after I am teacher in MCD. तो वो अब मेंशन करेगा किस में? एक्सपीरियंस में। अब मान लीजिए किसी को किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो उसको मेंशन करेगा। और छोटा बच्चा है तो वो बता सकता है कि अपनी अचीवमेंट्स, क्या बताएगा? अचीवमेंट्स, कि उसने क्या क्या अचीव करा। जैसे मान लीजिए उसने योगा स्टेट लेवल पे करा है तो वो स्टेट लेवल योगा के बारे में बताएगा, या वो किसी सेमिनार वगैरह में गया या कहीं उसने पार्टिसिपेट करा, उसके पास सर्टिफिकेट्स है, तो वो सब अचीवमेंट्स में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट, और क्या बताएगा वो अपने इंट्रोडक्शन में? पर्सनल ट्रेट्स या पॉजिटिव ट्रेट्स। किसी को भी नेगेटिव कुछ नहीं दिखाना है, सबको अपना पॉजिटिव दिखाना है कि मेरी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है। जैसे कि कॉन्फिडेंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, पेशेंस और कंफर्टेबल विद जॉब। तो आप बोल सकते हो माई पॉजिटिव ट्रेट दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम सिंसियर एंड कंफर्टेबल विद दिस जॉब। तो दीज आर माई पॉजिटिव ट्रेट्स। आपको कुछ नेगेटिव मेंशन नहीं करना है, पॉजिटिव। उसके बाद 9th होगा, आप इसको एंड भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू वांट टू बिकम क्वेश्चन था, तो माई एम इज टू, अनंत का एम हो गया, माई एम इज टू बिकम एन अ सक्सेसफुल इंजीनियर। मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। ध्यान दीजिए, अगर आप सक्सेसफुल इंजीनियर लिखते हैं तो एस कॉन्सोनेंट है इसलिए एल लगेगा, लेकिन आप सिर्फ इंजीनियर लिखते हैं तो ई आ रहा है, वॉवल है तो एन लगेगा, और सक्सेसफुल के साथ ए लगेगा। तो इस तरीके से एट लास्ट अपना एम कंप्लीट कीजिए। आप इंट्रोडक्शन में और भी चीज़ें डाल सकते हैं, यू कैन पुट ऑन मोर डिटेल्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो स्कूल लेवल पे, हाई लेवल पे आप इजीली दे सकते हो। तो फर्स्टली आई विल रिपीट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल के लिए कैसे होगा? अ वेरी गुड मॉर्निंग या अ चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू माई रिस्पेक्टेड सर एंड मैम एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनंत. Now I am going to present myself in front of you all. Yeah, now I am going to tell you about my introduction. So I am from Delhi. Yeah, I stay at Smanpur in Delhi, and from my academic point of view, I study in 9th class, or at present I am pursuing 9th class. My result is awaited. And from my professional to kuch hai nahi, from my family background, my father name is Mr. Rajiv Jain. He is a successful businessman. My mother name is Mrs. Pinky Jain, and she is a good housemaker. And I have a one sibling whose name is Sanyam Jain, and he studies in 12th class. My hobby is to play cricket, and my achievement that I have achieved state level certificate for participating in yoga and kho-kho. After that he will say my positive traits that I am very confident, sincere and honest boy, and I want to become an engineer, a successful engineer in future. तो इस तरीके से वो अपना इंट्रोडक्शन कवर करेगा। अब जो बड़े बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ही विल से उसको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। कैसे? तो माई सेल्फ मिसिस नैन्सी, आई एम फ्रॉम Delhi and I stay at Smanpur in Delhi.
From my educational point of view, I have done 10th and 12th from CBSE board and my schooling from Little Frost Senior Secondary School. I have done my diploma in elementary training education. Sorry, diploma बाद में mention होगा. I have done my graduation in maths from Guru Gobind Singh College of Commerce, Delhi University. I have done my masters in English from IGNOU, and from my professional point of view, I have done diploma in elementary training education from Delhi SCRT, and I have done bachelor in B.Ed in Bachelor of Education in English and Maths from Modern College of Education, MDU University. And from my family background, my father name is Mr. Arun Kumar Chaudhary, he is a successful businessman, and my mother name is Mrs. Hema Chaudhary, she is a good housemaker, and I have one sibling whose name is Anu Chaudhary, and he is pursuing post graduation in management at present. From my experience, I have 7 years of experience in the field of education. I have teach at PRT level and TGT level and also at PGT level. Next, achievements. My positive traits, I am very confident, cooperative, I have a good communication skills, and I am a patient teacher. I can understand the student very well. I love students, and my future is to become a good lecturer in Delhi University and opening a NGO in future. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. तो इस तरीके से कोई भी बच्चा जो बीटेक के लिए जाए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए जाए तो ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन बाय फॉलोइंग दिस मेथड. इस मेथड को आप फॉलो करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस इंट्रोडक्शन को अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उस कैटेगरी वाइज लिखे, कोई बड़ा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो उस कैटेगरी वाइज लिखे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट at this number. इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो और यू कैन कम इन माय बैच by writing this batch code ENGNANCY. तो उसमें भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं. आई होप अब आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम वोकैबुलरी रिप्लेसमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ हमें नए वर्ड रोज की रोज लर्न करने हैं जिससे हम अपने इंग्लिश को और अच्छा इम्प्रूव कर सके. तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द वोकैबुलरी. चलिए, नाउ यू आर सीइंग द वोकैबुलरी रिप्लेसमेंट. आई हैव टोल्ड यू दैट अवर सेकंड टॉपिक इज वोकैबुलरी रिप्लेसमेंट. अब ये है क्या? देखिए, आप डेली में काफ़ी सारे वर्ड यूज़ करते हैं, पर हमें इंग्लिश में जो सीखना है वो ये सीखना है कि कैसे हम उसको हटा के कुछ नया वर्ड ले आए जिससे वो इंटरेस्टिंग हो जाए, सामने वाले को लगे दैट ही नो समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग जानता है. देखिए, पहला वर्ड है ऑनेस्टली, जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, सच्चाई से, ईमानदारी से. ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ईमानदारी से या सच्चाई से कहूँ ये शर्ट तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती है. तो इस तरीके से आप हर जगह ऑनेस्टली यूज़ करते रहते हैं. अब हम रिप्लेस करेंगे कि इसकी जगह में क्या नया वर्ड ऐड करूँ. लाइक ईमानदारी से, सच्चाई से, इसका मतलब क्या होता है? यूज टू एम्फेसिस व्हाट यू सेड इज नॉट ट्रू. सामने वाला कह रहा है कि मुझे शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पे सूट करती है, तो मैंने कहा ईमानदारी से कहूँ नहीं करती है, तो सामने वाले की बात को मैं क्या कर रही हूँ? जोर दे रही हूँ, एम्फेसिस कर रही हूँ. लाइक ऑनेस्टली दिस शर्ट सूट्स यू. आप ये ऑनेस्टली, ये शर्ट तुम पे बहुत सूट करती है, तो आप इस ऑनेस्टी की तरह रिप्लेस कर सकते हैं जेन्युइनली. नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑनेस्टली, आई लव यू. ईमानदारी से कहूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो स्पीकिंग होल हार्टली, दिल से. ऑनेस्टली आई डोंट ट्रस्ट दिस बिजनेस आइडिया, मैं इस बिजनेस आइडिया पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, तो प्लानली आई डोंट ट्रस्ट दिस बिजनेस आइडिया. नेक्स्ट इज अमेजिंग. आप काफ़ी बार यूज़ करते हो, व्हेनेवर यू गॉट अ गिफ्ट और कुछ कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आ जाए, अमेजिंग, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, या वाओ इट्स सो अमेजिंग, ये बहुत
अच्छा है। तो इस तरीके से इट्स अमेजिंग टू सी यू, किसी से मिले काफ़ी टाइम बाद और एकदम से खुश हो गए, इट्स अमेजिंग टू सी यू, तो आप अमेजिंग की तरह जगह यूज़ कर सकते हो। इट्स वंडरफुल टू सी यू, इट्स वंडरफुल टू सी यू। योर परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो योर परफॉर्मेंस वॉज मिराकुलस, जादूजनक थी। तो अमेजिंग की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मिराकुलस। यू लुक अमेजिंग इन दैट ड्रेस, तुम उस ड्रेस में काफ़ी अमेजिंग लग रही थी। तो यू लुक रिमार्केबल इन दैट ड्रेस। इट्स अमेजिंग हाउ मच यू एव लॉस्ट योर वेट, तो इट्स इनक्रेडिबल, सराहनीय है कि तुमने कितना वेट लूज कर दिया। तो ये जो ईव है इसका मतलब है हैव। तो आपने देखा कि अमेजिंग की जगह हम अपनी डिक्शनरी में ऐड करें, हम ये वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, वंडरफुल, मिराकुलस, रिमार्केबल, इनक्रेडिबल और ऑनेस्टली की जगह जेन्युइनली, होल हार्टली, प्लेनली। इस तरीके से 9 न्यू वर्ड्स आपको पता चले। तो मैं आपको इसी तरीके से रिप्लेसमेंट सिखाती रहूँगी जिससे आपकी वोकैबुलरी एनरिचमेंट हो सके। तो इन टुडे सेशन यू हैव लर्न अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस beginners, school going students and for interview purpose, and we have done the vocabulary replacement. I hope you have understand whole the concept. Any query, any doubt, then you can contact on this number, or you can soonly enter in my batch course so that you have and don't have any problem. So now thank you so much my dear students.